फारिया, ये मेरा ऑफिस है, कोई डेटिंग पॉइंट नहीं है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी की हकदार हूँ। लेकिन आप भूल रही हैं कि ये जॉब आपकी रिक्वेस्ट पे, विदाउट पे आपको इसलिए दी गई थी कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपनी सलाहियतों के जोर दिखाएंगी। लेकिन अफसोस, नाकाम शादी के बाद अपने साबका शोहर के लिए उठने वाली मोहब्बत के तमाशे में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लगा कल शायद तुम्हारे दिल का गुबार सही से निकला ना हो जोया को लेकर, तो इसलिए आज। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं फवाद? मैं तो खुद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने बिला वजह अपने दिल का गुबार आप पर निकाल डाला। तो ठीक किया ना तुमने, इस पर हक भी तो तुम्हारा ही है। मेरा कैसा हक फवाद? अच्छा सुनो, लंच करते हैं, कहीं बाहर चलें प्लीज, मुझे बहुत भूख लग रही है, कल से कुछ भी नहीं खाया मैंने, प्लीज। चलें? अच्छा यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था उस टाइम। ये क्या हो रहा है? एक मिनट अंकल, फारिया। तुमसे बात नहीं कर रहा मैं, आप जल्दी से मेरे रूम में आए। फारिया, ये मेरा ऑफिस है, कोई डेटिंग पॉइंट नहीं है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी की हकदार हूँ। लेकिन आप भूल रही हैं कि ये जॉब आपकी रिक्वेस्ट पे, विदाउट पे आपको इसलिए दी गई थी कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपनी सलाहियतों के जोर दिखाएंगी। लेकिन अफसोस, नाकाम शादी के बाद अपने साबका शोहर के लिए उठने वाली मोहब्बत के तमाशे में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर माफ करें, लेकिन अब आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। अगर सच कहना तौहीन है तो मैं ऐसा ही कर रहा हूं। मेरे लिए बेहतर यह है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं। लेकिन इससे कहीं बेहतर है कि आप अपने इस नालायक साबका शोहर से जान छुड़ा लें, क्योंकि आप जहां भी जॉब करेंगी वो आपका पीछा करेगा, और आप कहां कहां से जॉब छोड़ेंगी, कहां कहां से रिजाइन करेंगी। फारिया, फारिया मेरी बात तो सुनो। फारिया, फारिया, फारिया मेरी बात। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी फवाद। फारिया, उसने बताया नहीं तुम्हें? तुम तो उससे मोहब्बत के दावेदार हो ना। इतनी मोहब्बत, इतना एतबार, इतना अख्तियार भी नहीं दिया उसने तुम्हें। मेरे इख्तियार और फारिया के एतबार की बातें आप मत करें जिब्रान साहब। आपने जो एक कमजोर और मजबूर लड़की के साथ इस बंद कमरे में जो बदकलामी की है, अगर आपकी हिम्मत है तो मेरे सामने वो लफ्ज दोहराएं। देखो, तुम मेरे मोहसिन और मेरे दोस्त नवाज साहब के बेटे हो। मैं इस बिजनेस का 70% शेयर्स का मालिक हूं। अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त आपको इस ऑफिस से बाहर फेंकवा सकता हूं। देखो, तुम मेरी शराफत और मेरी मसलत पसंदी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। इस फैक्ट्री की मालिक हानिया है और तुम्हारी हैसियत यहाँ पे एक मुलाजिम से ज्यादा नहीं है। तुम भी दूसरों की तरह मुलाजिम हो, जिस तरह से वो 2 टके की फारिया है। आप झूठ बोल रहे हैं। पापा ने मुझे खुद बताया कि मैं इस ऑफिस का मालिक हूं। पहले जाओ जरा हकीकत मालूम करो, उसके बाद आके मुझसे बात करना।